नारद जी ने कहा, माता मैं तो पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, वहां पर मैंने देखा कि एक दूसरे से बड़ा झगड़ा कर रहे, विवाद कर रहे हैं। पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं है। पुत्र अगर शाम को थोड़ा विलंब से लौटता है घर पे तो पिता बुला करके मुंह सूंघता है, कुछ पीकर तो नहीं आया है। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। मैंने स्वर्ग में जाकर के देखा तो देवताओं का भी यही हाल है, एक दूसरे के प्रति छल कपट भरा हुआ है। कोई भी अच्छा कार्य होने लगता है तो सबसे पहले देवता उसमें विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। माता ये बताओ, आपके और भोले बाबा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि यहाँ भी वही हाल है, रगड़ा मचा हुआ है? झगड़ा तो ठीक है लेकिन रगड़ा ठीक नहीं। अब माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भोले बाबा जो है मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि समाधि में बैठकर जिस मंत्र को जपते हैं वो भी बता देते हैं, कितना जपे ये भी बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। मेरे ऊपर वो विश्वास करते हैं और मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ। कहा, सच बताना मैया, सब कुछ बता देते हैं? कहा, हाँ सब कुछ बता दिए, कुछ नहीं छिपाए। नारद जी ने कहा, माता ये बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती ने कहा, ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, अब भोले बाबा ने कभी बताया नहीं। नारद जी ने कहा, अभी तो आप कह रहे हैं सब कुछ बता देते हैं, और आपको इतना ही नहीं पता है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? माता पार्वती ने कहा, आज ही पूछूंगी। आ गई। नारद जी तो चले गए। बोली, भोले बाबा ये आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड हैं? भगवान भोले बाबा ने कहा कि देवी, इसके बारे में तुम ना जानो तभी अच्छा है। माता पार्वती ने कहा, नारद जी सही कह रहे थे, आप मुझसे छुपाना चाहते हैं। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी अपना काम करके चले गए हैं, अब जो है इधर उधर की बात किए तो मामला गड़बड़ है। पत्नी से सब डरते हैं ना, भोले बाबा भी डर गए। भोले बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो बता दे रहा हूं, देवी ये जितने भी मुंड हैं